पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड याह्या सिनवार को माना जाता था। सिनवार गाजा के लादेन के नाम से भी मशहूर था और इजराइल का बड़ा दुश्मन था। हालांकि अब इजराइल ने याह्या सिनवार को मार दिया है। बता दें कि बीते 16 अक्टूबर को इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ की एक ब्रिगेड ने गश्त के दौरान सिनवार को मार गिराया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों से बचने की कोशिश की। हालांकि इजरायली सेना काफी करीब आ गई और हमास के लड़ाकों को देख लिया। इस दौरान इजरायली सैनिकों ने जबरदस्त गोलीबारी की। इसके कुछ देर बाद इजरायली सैनिकों ने ड्रोन को स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजा, जिसके बाद दिखा कि एक व्यक्ति सोफे पर बैठा हुआ है और उसने अपने चेहरे पर स्कार्फ बांध रखा था। जब ड्रोन उस व्यक्ति के नजदीक पहुंचा तो एक डंडा फेंकता नजर आया, जिसके बाद इजरायली सैनिकों ने बिल्डिंग को निशाना बनाकर टैंक से गोला दाग दिया। जिसके बाद ये सामने आया कि घायल हालत में सोफे पर बैठा शख्स हमास का राजनीतिक प्रमुख याह्या सिनवार था। हालांकि इसके बाद इजरायली सेना ने जो किया वो हैरान करने वाला था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे ही आईडीएफ को पता चला कि मृत व्यक्तियों में से एक की कुछ समानताएं याह्या सिनवार जैसी हैं। सैनिकों ने सिनवार की उंगलियां काट ली। दरअसल इजराइल पूरी तरह से ये पुष्टि करना चाहता था कि मारा गया शख्स याह्या सिनवार है या नहीं। इसी वजह से उसकी उंगली को डीएनए और फिंगरप्रिंट जांच के लिए भेजा गया। बता दें कि सिनवार पहले भी इजराइल की जेल में रह चुका था। इस वजह से इजराइल के पास सिनवार का डीएनए, उंगली के निशान और दांतों का डेटा था। हालांकि इस पूरी जांच के बाद ये कंफर्म हो गया कि मारा गया शख्स याह्या सिनवार ही है। मैं इस समय बेरी इलाके में हूँ। ये वही इलाका है जहां पिछले वर्ष अक्टूबर 7 को एक दर्दनाक घटना हुई थी। हमास के आतंकवादी यहाँ पे आते हैं। बेरी का ये वो गेट है जिसको क्रॉस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो नरसंहार करते हैं। किसी को भी बख्शते नहीं, औरतों को नहीं बख्शते, बच्चों को नहीं बख्शते। 1600 के करीब लोगों को मार दिया गया था। 250 के करीब बंदी बना लिया गया था। यहाँ पे सिर्फ हर एक की आंखों में आंसू नजर आते थे। हर कोई चिल्ला रहा था उस समय अपने लोगों के लिए, अपने लोगों की जान बचाने के लिए। लेकिन आज 1 वर्ष के बाद आप देख सकते हैं फिर से लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान नजर आती है। और उसकी वजह यह है कि याह्या सिनवार जो कि रिस्पॉन्सिबल था, जो आर्किटेक्ट था, जो कि मास्टरमाइंड था उस अटैक का, उसको मार गिराया आईडीएफ की फोर्सेस ने। बता दें कि इजराइल 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले के बाद से ही सिनवार की तलाश में था। इससे पहले भी ऐसा दावा किया गया था कि सिनवार इजरायली हमले में मारा गया है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। सिनवार की जो हत्या करी गई है आईडीएफ द्वारा, डेफिनेटली अकम्प्लिशमेंट है इजरायली आर्मी का, इजरायली टेक्नोलॉजी का, सबका। 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया था। परंतु सिनवार का मारा जाना मेरे विचार से इजराइल भी एक कड़ी के रूप में देख रहा है ना। ये एक इंडिविजुअल लीडर मारा गया है। कोई और लीडर उभर के आ जाएगा, कोई नहीं भी आएगा तो देखिए ये जो हालात हुए हैं अभी गाजा में हो रहे हैं, हजारों आतंकी और पैदा हो रहे हैं, होंगे। तो इजराइल का चैलेंज ये है कि सिनवार को एलिमिनेट करा, अब बाकी और हमस को भी एलिमिनेट कर ले, टॉप लीडरशिप को। बट गाजा में नॉर्मलसी कैसे लाए, वो एक बहुत बड़ी चुनौती और बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न हो गया है इजराइल के लिए। अगर मानिए आज नेतन्याहू कह भी देते हैं चलिए हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव्ड, हमने हमस का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर दिया, उनका लीडर मार दिया जो मास्टरमाइंड था, और इनका सारा हमने वेपन्स डिस्ट्रॉय कर दिए, हम रोकते हैं, अब क्या होगा? ये सबसे बड़ा एक चैलेंज हो गया है। दरअसल इजराइल इस समय कई मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ रहा है। गाजा में हमास के साथ, तो लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है। इसके साथ ही उसे सीरिया और ईरान की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है।